अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल अतराफ में जुम्मा हफ्ता एतवार कायदाबाद चौक और अतराफ को लगता है ठेके पर दे दिया गया है। इस जगह जगह बाजार कायम कर दिए गए हैं। अक्सर रोड जाम होता है। रोड ब्लॉक होने की वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने वाले मरीज बर वक्त तिब्बी इमदाद ना होने की बायस इंतकाल कर जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस पथारे और ठेले हटाने में अक्सर नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस सामने होने के बावजूद भी उन्हें शायद दिखाई नहीं दे रहे ये नाजायज तजावीज़ात। ट्रैफिक एहलकार जिसने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि कायदाबाद से इतनी भी तजावीज़ात कायम हैं, इनमें ट्रैफिक के एसओ समेत बाला अफसरान तक मुलव्विस हैं। किस कदर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है और जगह जगह ये ठेले पथारे मौजूद हैं। और अब बात करते हैं शरह कायद के सिंध पुलिस अफसरान की। जानबाज पुलिस ऑफिसर्स बेहतरीन काम करते हैं और अपने इदारे के लिए फ़ख्र का बायस बनते हैं। ऐसे ही एक एसएचओ हैं पाकिस्तान बाजार के शकील रंग। इन्होंने पाकिस्तान बाजार पुलिस पार्टी के हमरा स्टेट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में आईजी सिंह की हिदायत पर डीआईजीपी वेस्ट जोन की ज़ेर निगरानी एसएसपी वेस्ट पाकिस्तान बाजार पुलिस ने हुदूद में स्टेट क्राइम में मुलव्विस स्टेट क्रिमिनल और मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पीएस के मुताबिक मुलजिम का नाम इस्माइल वल सलीम। रिकवरी में एक टीटी पिस्टल और 30 बोर नंबर 2532 नकद रकम इन्हें बरामद हुई है। सेक्शन लगाई गई है US 23 1A SAA 499/2023। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है हमारी सिंध पुलिस और शकील रन इसमें काबिल तारीफ हैं। हुकूमत सिंध को चाहिए कि ऐसे जानबाज ऑफिसर्स के लिए इनाम का भी ऐलान करें। और ख़बर में आगे बढ़ते हैं शरह कायद की ही। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA के अफसरान के गले का फंदा मजीद तंग होता जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक कराची में गैर कानूनी तामीरात को मुख्तलिफ मुनहरफ तरीक़ों से अंजाम दिया जाता है, जिससे शहरी और बिल्डर्स के लिए कानूनी तामीरात अमल पर अमल करना मुश्किल होता जा रहा है। बाखबर ज़राए के मुताबिक SBCA के अंदर 2 अलग अलग निज़ाम काम कर रहे हैं। एक निज़ाम का मकसद है ये तस्वीर पेश करना कि ऐसी सरगर्मियों को SBCA रोकने के लिए गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मुकदमात को दर्ज किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब एक और निज़ाम गैर कानूनी तामीरात को जारी रखने की परमिशन देता है, जो कानूनी तामीराती इजाज़तनामे के हुसूल के लिए कानून की पासदारी करने वाले शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। अदालती दबाव ने SBCA को अपने ही मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद शहर में गैर मजाज तामीरात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ज़रा के मुताबिक ये शक व शुबहात है कि बिल्डिंग ऑफिसर के मातहत एक अफसर गैर कानूनी तामीरात का निज़ाम तरतीब दे रहा है, बिलखुसूस ज़िला वस्ती मगरिबी और मशरिकी इजलास में। अहम खबर PTCL के सरबराह ने टेलीनॉर पाकिस्तान के हुसूल की है वजाहत। सोशल मीडिया पे जारी एक मैसेज वायरल है, इस बिना पर यह खबर यकीनन अहम हो सकती है। कहते हैं कि मार्केट का इस्तेहकाम कदर पैदा करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का शोबा 3 बड़े खिलाड़ियों के लिए काफ़ी बड़ा है। इस्लाम PTCL और PTML के सदर और ग्रुप CEO हातिम मुतरफ ने जुमेरात को जोर दिया कि पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ इतना बड़ा है कि 3 ऑपरेटर्स कदर पैदा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान सामीन से ये खिताब कर रहे थे, जो PTCL की जानिब से टेलीनॉर पाकिस्तान के हुसूल का बाज़ाब्ता ऐलान करने के बाद मुनक़िद किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में PTCL ने कहा कि उसने टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड TPL के शेयर होल्डर्स के साथ 108 अरब रुपए में 100% शेयर्स के हुसूल के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट यानी SPA किया है, तकरीबन $385 मिलियन। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब
सवाल के जवाब के दौरान उन्होंने बताया कि बामुतारफ ने वजाहत की कि इस शोबे में कदर में कमी देखी गई है क्योंकि वहाँ मौजूद है खुला में बहुत सारे खिलाड़ी काम कर रहे हैं। अगर आपको इब्तिदा पसंद नहीं है तो इसे कैश फॉलो कहें। ये सिर्फ 2 साल में 108 अरब रुपए की सरमायाकारी के बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेटिंग और सरमाए के अखराजात को कम करेंगे और हम एक बहुत बड़े कस्टमर बेस की खिदमत करने के काबिल होंगे। बहुत बेहतर कवरेज और मेयार की पेशकश करेंगे। बेहतर कवरेज टॉप लाइन और इब्तिदा दोनों को आगे बढ़ाने वाली है। टेलीनॉर के लेन देन के लिए अदायगी कैसे की जाएगी और क्या स्टेट बैंक डॉलर में इतनी बड़ी लेन देन की इजाज़त देगा। उन्होंने कहा कि इनके सरमायाकारी गैर मुल्की है इसलिए ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं होगा बल्कि सरमायाकारों से बैरून मुल्क अदायगियाँ की जाएंगी या बैरून मुल्क फाइनेंसर। जब ये लेन देन मुकम्मल हो जाएगा तो कंसोलिडेटेड कंपनी सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स की जगह पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूफोन और टेलीनॉर के मार्केट शेयर में इजाफा करने में 35% हिस्सा हासिल करेगी जो तकरीबन जायज के बराबर है। पाकिस्तान में ये मौजूदा मार्केट लीडर है और यकीनन आपके लिए खुशाइन खबर होगी। व्हीलिंग या जायज ने मुल्क में मार्केट लीडर बनने के लिए 2015 में एक और टेलीकॉम कंपनी वारिद को भी हासिल किया था। इस कानूनी मसले पर कि आया यूफोन और टेलीनॉर को अपने मुतालिका स्पेक्ट्रम शेयर करने की इजाज़त है। PTCL हुक्काम ने कहा कि माजी में जायज और वारिद के मामले में ऐसा हुआ है और वो इसे किसी मसले के तौर पर नहीं देखते। टेलीनॉर और यूफोन के पास मुतसल स्पेक्ट्रम है यानी उनका मुतालिका स्पेक्ट्रम एक दूसरे के बाद आता है और कोई कंपनी इनके दरमियान नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे सारिफ को बेहतर सर्विस और तजुर्बा हासिल होगा। बात करते हैं शहर कराची की। सोल्जर बाजार जमशेद डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 3 दिन पहले सोल्जर बाजार नंबर 1 पर पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्मगलिंग शुदा माल मटेरियल समेत इंडियन तंबाकू और मुजरे सहित छालिया के 10 से ज़ायद बोरी और दीगर गैर मुल्की सिगरेट का बड़ा ज़ख़ीरा जैम 121 पान पराग रजनी तंबाकू जिसकी कुल मालियत 52 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है मगर मुकदमा अंदराज में 4 लाख रुपए तक का नाम जाहिर किया गया। छापे के दौरान CCTV कैमरास की DVR भी साथ ले गए जिसमें ये चोरी की गई वाज़े देखी जा सकती है कि तकरीबन स्मगलिंग माल का ज़ख़ीरा जारी करदा माल के बराबर है या नहीं। इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। DIG SSP ईस्ट गोदाम से उठाई गई DVR समेत 11 एम्पेयर डिवाइस को चेक करें, तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। बाखबर ज़राए के मुताबिक स्मगलिंग माल की लागत 52 लाख रुपए से ज़ायद की बताई गई है जबकि पुलिस के खुफिया ज़राए के मुताबिक रात के अंधेरे में तैनात SHO इंस्पेक्टर शहजाद इलियास गाड़ी की डिग्गी में आधे से ज़ायद गैर मुल्की सिगरेट इंडियन तंबाकू पान पराग गाड़ी में डालकर साथ ले गए। आला अफसरान 14-12-23 रात 1 बजे से 5 बजे के दरमियान की थाने की CCTV फुटेज निकाल लें, तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। सोल्जर बाजार 1 नंबर हैदरी बेकरी वाली गली में रात को 14-12-23 को एक गोदाम पर छापा मारा गया। दौरान छापा बड़ी तादाद में स्मगलिंग शुदा सिगरेट समेत इंडियन आला नस्ल की तंबाकू छालिया की 10 से ज़ायद बोरियां और दीगर तंबाकू और दीगर सामान मसरूका बरामद हुआ जिसका तखमीना तकरीबन 52 लाख रुपए से ज़ायद का है और इस माल को 10 से ज़ायद पुलिस मोबाइलों में डालकर थाने मुंतकिल किया गया। साथ साथ गोदाम में लगे कैमरों की DVR और 11 एम्पेयर की 2 अदद नेट डिवाइस भी साथ ले गए। बाखबर ज़राए के मुताबिक रात के अंधेरे में तैनात SHO इंस्पेक्टर शहजाद इलियास गाड़ी की डिग्गी में गैर मुल्की इंग्लिश सिगरेट समेत इंडियन तंबाकू का ज़ख़ीरा खुफिया तौर पर गोल कर गए और मुकदमे में अंदराज पर 4 लाख रुपए का ही नाम जाहिर किया गया। बाखबर ज़राए के मुताबिक आला अफसरान इसकी तहकीकात करें ताकि असल हक़ाइक़ सामने आए। गोदाम से बरामद DVR की वीडियोस भी चेक की जाए और 14-12-2023 की रात के वक्त गायब किए गए इस माल की
جو کہ اسمگلنگ شدہ تھا CCTV کیمروں کی مدد سے چیک کی جائے کہ لاکھوں روپے کا مال کس طرح سے غائب کیا گیا۔ یقیناً یہ محکمہ سندھ پولیس کے اوپر ایک بدنما داغ ہے۔ عوام کے محافظی اگر طرح کی کارروائیاں کریں گے تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعینات SHO سولجر بازار انسپیکٹر شہزاد الیاس بھی عمیر طارق بجاری کے نقش قدم پر تو براجمان نہیں ہے یا پھر یہ بھی کوئی نیا کام ہے۔ بہرحال DIG ایسٹ اصغر محسر، SSP ایسٹ عرفان علی بہادر، SP جمشید علی نراج پر اس بات کی مکمل تحقیقات کی جائے پکڑا جانے والا مال کہاں غائب ہوا، خفیہ ترسیل کی بھی تحقیقات کریں۔ تھانے میں لگے کیمروں کی مدد سے تمام حقائق واضح ہو جائیں گے۔ اور اپڈیٹس میں اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔